बाकी क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी हमने इन्हीं साहित्य भवन बुक से लिए हैं। साहित्य भवन बाई काता लेखाशास्त्र, ये इसकी हिंदी मीडियम की बुक है। और ये साहित्य भवन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइटर एस एम शुक्ला, ये इंग्लिश मीडियम की। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेयर्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। एक कंपनी ने 5000 अंश प्रति एक 100 रुपये वाले, जिस पर 10 रुपये प्रीमियम है। तो पहले से ही इसका रेट था 100 रुपये और उसमें 10 रुपये प्रीमियम लग गया, तो अब इस शेयर का रेट हो जाएगा 110 रुपये, जिसको इंस्टॉलमेंट में बांटा गया है। आवेदन यानी एप्लीकेशन पर 55 रुपये हैं 5 रुपये प्रीमियम जोड़ने के बाद। अलॉटमेंट यानी आवंटन पर 25 रुपये हैं 5 रुपये प्रीमियम इसमें भी जुड़ा हुआ है। और 30 रुपये की एक याचना यानी कॉल है। सभी याचनाओं का यानी सभी राशियों का भुगतान समय पर हो गया, तो आपको जर्नल एंट्री करनी है। कंपनी का कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए कॉपी पर बनाते समय आप यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लिखेंगे जर्नल एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ, सिर्फ लिख देंगे जर्नल एंट्रीज़। और जर्नल एंट्रीज़ के कॉलम बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, सेलेफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, रुपीज़ का सिंबल बना लेंगे। अब क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप लोग यहाँ से समझ लें। क्वेश्चन में यह क्या कहा जा रहा है। कहा यह गया है कि एक लिमिटेड कंपनी है जिसने 5000 शेयर्स इशू करे हैं। क्वेश्चन को हम पार्ट बाय पार्ट समझा रहे हैं, रफ में ज़रा ध्यान से समझ लें। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं? 5000। ठीक है, पहले इसका रेट था 100 रुपीज़, लेकिन बाद में इसमें 10% प्रीमियम लगा दिया गया। तो पहले से ये 100 था, तो 10 रुपीज़ प्रीमियम जोड़ने के बाद अब एक शेयर कितने रुपए का हो गया? 110 रुपये का, 110 रुपीज़ का। इसको इंस्टॉलमेंट में बांटा गया है कुछ इस प्रकार। एप्लीकेशन में 55 रुपीज़ है इंक्लूडिंग 5 रुपीज़ प्रीमियम। इट मीन्स एप्लीकेशन है 50 + 5 का। 55 कैसे बना? 50 रुपीज़ का एप्लीकेशन है विदाउट प्रीमियम, और 5 रुपीज़ का उसमें प्रीमियम जब ऐड कर देंगे तब वो बन जाएगा 55। आफ्टर डेट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की बात की जाए तो अलॉटमेंट आपके क्वेश्चन में दिया गया है 25 का विद प्रीमियम। 25 विद प्रीमियम का मतलब हुआ 20 + 5, टोटल हो गया 25। और एक ही कॉल है सिर्फ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसका अमाउंट आपके क्वेश्चन में दे रखा है 30 रुपये, 30 रुपीज़ का एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो देखो ये टोटल करने पर आएगा 100। ये 10 रुपीज़ कौन सा है? ये है प्रीमियम का 10 रुपीज़, जो दो जगहों पर बटा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में प्रीमियम इस तरह से दो पार्ट में बटा हुआ हो। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें प्रीमियम दो टुकड़ों में नहीं बटा होता है, सिर्फ एक जगह आता है अलॉटमेंट में। लेकिन इस क्वेश्चन में दो जगह बता है, तो हम आपको दो जगह बता रहे हैं। और ये 30 है विदाउट प्रीमियम, तो ये 30 ही रहेगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 110 रुपये। तो अब आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ विदाउट प्रीमियम था, 10 रुपीज़ प्रीमियम जोड़ने के बाद अब आपका पूरा सवाल हो गया 110 रुपये का। तो टोटल रिसीवेबल अमाउंट जो होगा वो 110 रुपये के हिसाब से होगा, 100 रुपये के हिसाब से नहीं होगा। अब क्वेश्चन की एंट्रीज पर आते हैं हम लोग। पहले हम आपको एक बात साफ साफ बता दें कि इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, साथ में कैश बुक भी बनानी है। जब क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज और कैश बुक साथ साथ बनानी होती है तो उसमें जर्नल में कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन हम आपको यह क्वेश्चन दो अलग अलग तरीके से बता देंगे, 2 टाइप्स। पहले हम आपको बता देंगे विदाउट कैश बुक। हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये कैश बुक बनाने के लिए नहीं कही गई है, सिर्फ इतना बोला गया है कि आपने जर्नल बनाना है। तो आप सवाल कैसे करेंगे पहले आप उसको समझ लें। अगर आपको सवाल इतना यहाँ तक समझ में आ रहा है तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले पहली एंट्री, जैसे कि हमने लास्ट टाइम आप लोगों को जर्नल एंट्री में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से देख लें, तब आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एंट्री लिखते हैं हम लोग एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम, क्योंकि एप्लीकेशन में प्रीमियम भी साथ में आया है। इसके बाद यहाँ पर एक ब्लैक पेन से लाइन खींच देंगे, वो किस तरह से खींचेगी भी हम लास्ट में आपको बता देंगे, सारी लाइनें एक साथ खींचकर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपकी एंट्री है। अब इसका अमाउंट को समझें जरा आप, अमाउंट कैसे भरेंगे। शेयर्स कितने हैं टोटल? 5000 शेयर हैं, और एप्लीकेशन कितने रुपए का है? 55 विद प्रीमियम। तो 55 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5000 से। 5000 × 55 करेंगे कितना आएगा?
2,75,000, 2,75,000 रुपये। सबसे पहले आप इसको यहाँ पर अमाउंट को फिल कर दें। आफ्टर डेट आप सेकेंड एंट्री लिखेंगे एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करने की। तो सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा जर्नल एंट्री में कि जर्नल एंट्रीज लिखते समय जितने भी शब्द आते हैं उन सब का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। जैसे यहाँ बी है, यहाँ एस है, यहाँ ए है। ये बहुत ही साधारण सी बात है, आप लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर में ही ये बात पढ़ी होगी। हम यहाँ पर सिर्फ आपको रिमाइंड करा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को ये बात अच्छे से याद रहे। अब यहाँ पर अमाउंट किस तरह से अलग अलग करना है ज़रा इसको समझें। शेयर एप्लीकेशन के डेबिट में यही अमाउंट आएगा जो आपने यहाँ लिखा है 2,75,000। अब यहाँ कैपिटल का अमाउंट अलग करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग। कैसे अलग अलग होगा ज़रा ध्यान से समझो। एप्लीकेशन टोटल 55 का था जिसमें विदाउट प्रीमियम 50 था और प्रीमियम अलग से 5 रुपीज़ का था। अब मल्टीप्लाई किससे होगा, 5,000 शेयर इंटू 50, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 शेयर इंटू 5। तो 5,000 इंटू 50 करेंगे तो उससे बनेगी कैपिटल। तो कैपिटल के सामने क्रेडिट में अमाउंट भरेंगे 2,50,000 रुपीज़। और प्रीमियम का अमाउंट किससे भरेगा, 5,000 शेयर इंटू 5 रुपीज़ का ये जो प्रीमियम है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से बनेगा 25,000। ये इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आपका अमाउंट सामने क्लियर हो जाएगा। और नरेशन लिख लेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। आई होप कि आप लोगों को एप्लीकेशन की दोनों एंट्रियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आफ्टर डेट हम लोग अलॉटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अलॉटमेंट की फ़र्स्ट एंट्री लिखेंगे हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये अकाउंट लिखा बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जैसे यहाँ पर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका अमाउंट। अब अमाउंट लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट में 25 रुपीज़ है विद प्रीमियम, जिसमें से 20 रुपीज़ विदाउट प्रीमियम है और 5 रुपीज़ का प्रीमियम इंक्लूड है। तो फिर से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वही 5,000 शेयर्स हैं जिनको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 5,000 शेयर्स इंटू 25 और वो यहाँ डेबिट में भरा जाएगा। तो अमाउंट आएगा 1,25,000। आफ्टर डेट 5 लाख शेयर्स इंटू 20 मीन्स विदाउट प्रीमियम का अलॉटमेंट, तो वो अमाउंट आएगा 1 लाख रुपीज़, वो कैपिटल में भरा जाएगा। और अब प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम है 5 रुपीज़ का, तो 5,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज़, तो 25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने यहाँ भरा जाएगा, फिल हो जाएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। प्रीमियम को हम लोग यहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखते हैं। नरेशन में भी आप खाली प्रीमियम लिख सकते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हैं, लेकिन एंट्री लिखते समय आप यहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखेंगे, ठीक है। और प्रीमियम की एंट्री हमेशा जब कैपिटल होगा तभी लिखा जाएगा, यानी कभी भी इस प्रीमियम आप इस एंट्री में नहीं लिख सकते जिसमें बैंक आ रहा हो। जिस एप्लीकेशन की एंट्री में यहाँ बैंक है और अलॉटमेंट की एंट्री जो अब आएगी उसमें बैंक होगा, तो कभी भी जिस एंट्री में बैंक डेबिट में लिखा हो उसके सामने आप 2 में प्रीमियम नहीं लिखेंगे। बिना बैंक वाली एंट्री में आप प्रीमियम लिखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं हर एक पार्ट की 2 एंट्री होती है। जिस एप्लीकेशन की 2 एंट्रियाँ, वैसे अलॉटमेंट की भी 2 एंट्रियाँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ कितना अमाउंट भरेंगे, फुल 1,25,000 यानी प्रीमियम सहित। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। जिस तरह से एक एंट्री ये ड्यू की है और इसकी रिसीव करने की एंट्री आपको यहाँ मिल रही है, ऐसे ही बिल्कुल ऊपर की तरफ आप देखें तो ये जो ड्यू है इसको रिप्रेजेंट ये एंट्री कर रही है और ये जो रिसीव की एंट्री है इसको रिप्रेजेंट ये वाली एंट्री कर रही है। आप अगर इस तरह से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड
प्रीमियम के साथ आया है तो आप विद प्रीमियम भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। तो विद प्रीमियम हम लोगों ने अलॉटमेंट ड्यू किया और उसके बाद इसको रिसीव कर लिया। आफ्टर डैट हम लोगों को एक कॉल की एंट्री करनी है। तो कॉल के लिए यहाँ पर पहले कॉल को ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being amount of first and final call due। बिल्कुल लास्ट टाइम के क्वेश्चन की ही तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा होगा अगर, तो वहाँ से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल कितने रुपए का रेट था, 30 रुपीज़ का, और शेयर कितने हैं क्वेश्चन में, 5000 शेयर्स। 5000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो अमाउंट बनेगा 1,50,000। डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिख दिया जाएगा। इसको रिसीव करने के लिए एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड, ये एंड है बेटा, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और अमाउंट सेम वही रहेगा जो आपने इससे पहले यहाँ पर लिखा था, 1,50,000। रीजन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरा क्वेश्चन की सारी जर्नल एंट्रीज आपके सामने है। एप्लीकेशन की ये 2 एंट्रीज़ आपके सामने हैं, उसके बाद अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज़ हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज़ हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई प्रीमियम नहीं था इसलिए हमने यहाँ कोई प्रीमियम नहीं लिखा है। अलॉटमेंट में प्रीमियम था इसलिए यहाँ प्रीमियम है। एप्लीकेशन में प्रीमियम था इसलिए यहाँ पर भी प्रीमियम आपके सामने लिखा हुआ है। और आपके क्वेश्चन में जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम का आंसर दे रखा है 50,000, वो कुछ इस प्रकार है कि प्रीमियम का यहाँ पर अमाउंट है 25,000 और प्रीमियम का यहाँ पर अमाउंट है 25,000, तो टोटल अमाउंट हुआ प्रीमियम का 50,000। अगर आपको पूरी जर्नल एंट्री समझ में आ गई हो तो अब हम आपसे बताएंगे कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है। पहले आप लोग एक बात अच्छे से समझ लें कि ये जो क्वेश्चन हमने आपके सामने किया है ये विदाउट कैश बुक किया है। इस तरह से जर्नल एंट्रीज आप सिर्फ तभी करेंगे जब कैश बुक बनाने के लिए ना कही गई हो। अगर कैश बुक बनाने के लिए कही गई होगी तो आप कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है। कैश बुक हमने ब्रैकेट में लिखा है बैंक कॉलम, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कंपनी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम लोग ये जो शेयर का सवाल कर रहे हैं ये कंपनी के लिए कर रहे हैं, तो कंपनी में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं। यानी जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो भी बैंक के थ्रू होगा और जो भी पेमेंट होगा वो भी बैंक के थ्रू होगा। तो अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम होगा और वो बैंक का कॉलम माना जाएगा। तो टोटल कॉलम आपके सामने है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेट की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन बना लिया जाएगा क्योंकि डेट आप जानते हैं जर्नल एंट्री बनाते समय हम लोग ने देखा कि डेट यहाँ पर नहीं आई थी। तो ये टोटल आपके सामने जो एंट्रियाँ थी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने लाइनिंग यहाँ पर किस प्रकार से की है। आपको भी इसी तरह से पर्टिकुलर्स के बॉक्स में लाइनिंग कर देनी है और ये आपकी पूरी जर्नल एंट्री कंप्लीट थी। अब आपको यहाँ डिफरेंस समझना है कि जैसे कि आपके क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको जर्नल एंट्री भी करनी है और कैश बुक भी बनानी है। तो अगर आप ये सारी की सारी जर्नल एंट्री करते हैं तो इट मीन्स इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आप कैश बुक नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आपने इसमें ड्यू की एंट्री भी लिखी है और रिसीव की एंट्री यानी बैंक वाली एंट्री भी लिखी है। अगर आप कैश बुक बनाते हैं तो उससे क्या डिफरेंस होता है, अब आप ज़रा ध्यान से समझें। कैश बुक बनाते समय कैश बुक में सारी एंट्रियाँ जो भी आएंगी वो सिर्फ वही एंट्री लिखी जाएंगी जिसमें बैंक है। तो बैंक पहले देख लो किधर है, डेबिट में। बैंक कहाँ है, डेबिट में। और उसके अपोजिट में क्या नाम लिखा है, टू शेयर एप्लीकेशन। ये सेम वैसा ही है जैसे जर्नल एंट्री से आप लेजर में एंट्री पोस्ट करते हैं, वैसा ही पोस्टिंग के जैसा है। तो टू शेयर एप्लीकेशन लिखा जाएगा यहाँ पर, ये पहली एंट्री है। बैंक क्योंकि डेबिट में लिखा है इसलिए एंट्री यहाँ पर डेबिट में आएगी और लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और अमाउंट कितना है 2,75,000। ये हो गई पहली एंट्री। इसके बाद बैंक यहाँ है, इस एंट्री में बैंक नहीं है, इस एंट्री में भी बैंक नहीं है, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, यहाँ बैंक है।
तो इसके सामने लिखा है 2 शेयर अलॉटमेंट, तो ये एंट्री लिखी जाएगी 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और उसमें अमाउंट है 1,25,000 अलॉटमेंट के सामने 1,25,000, और इसमें एंट्री में बैंक नहीं है लेकिन यहाँ बैंक है, तो इसके सामने लिखा है 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और उसका अमाउंट है 1,50,000। इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पर बॉक्स बनाकर। अब इन सारे अमाउंट को ऐड करेंगे तो देखेंगे टोटल कितना आता है। तो इसका टोटल आ रहा है बेटा आपके सामने 5,50,000, और यहाँ पर ब्लू पेन से लिख देंगे बाई में, क्योंकि कोई भी एंट्री बाई में नहीं आई है तो ये बैलेंस माना जाएगा, बाई बैलेंस CD, और पूरा अमाउंट हो जाएगा 5,50,000। ये बन गई कैश बुक आपके सामने, और ये कैश बुक बनकर कंप्लीट है। कैश बुक में सिर्फ ऐसे ही इतनी एंट्रियाँ लिखी जाती हैं, लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात आप लोग ध्यान से सुन लें। यदि आप लोगों के क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपको कैश बुक भी बनानी है और जर्नल एंट्रीज़ भी बनानी है, तो आप एक बात अच्छे से समझ लें, आप कुछ एंट्रीज़ अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप उसको रफ में लिखें या अपने दिमाग में याद रखें, उसको रिमाइंड कर रखें। आप ये एंट्रीज़ नहीं लिखेंगे जिसमें बैंक आया है, आप ये एंट्री नहीं लिखेंगे, आप ये भी एंट्री नहीं लिखेंगे, और आप ये भी एंट्री नहीं लिखेंगे। पूरी बात अच्छे से समझ लो। ये टोटल एंट्रीज़ हैं 6। ये 6 की 6 एंट्रीज़ आप कब लिखेंगे? जब आप कैश बुक नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। जैसे कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट करते समय आपको हमने बताया था कि हम दोनों तरह से आपको बता देंगे। तो अगर आप जब कैश बुक नहीं बना रहे हैं तो पूरी की पूरी 6 एंट्रीज़ लिखेंगे, 6 एंट्रीज़। लेकिन अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो सिर्फ जर्नल में 3 एंट्रियाँ लिखी जाएंगी। कौन कौन सी? एक ये वाली, ये एंट्री, एक ये एंट्री लिखी जाएगी, और एक ये डी वाली एंट्री। बस सिर्फ ये 3 एंट्रियाँ लिखी जाएंगी, क्योंकि इन तीनों में बैंक नहीं है। और बैंक वाली जो तीनों एंट्रियाँ हैं ये जर्नल में लिखी ही नहीं जाएंगी। इनको आप रफ में कहीं पर लिखें और वहीं से याद रखें और सीधे यहाँ पर पोस्ट करें इस तरह से। तो अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो फिर सारी की सारी एंट्रियाँ सिर्फ ड्यू वाली लिखनी है, बैंक वाली कोई भी एंट्री आप फेयर में नहीं लिखेंगे। सारी बैंक वाली एंट्रियाँ यहाँ कैश बुक में पोस्ट कर देंगे तो आपकी कैश बुक भी बनके तैयार हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैश बुक का आंसर आपके क्वेश्चन में दे भी रखा है, 5,50,000 आपका आंसर आ चुका है। तो आपको क्वेश्चन हमने दोनों तरह से बता दिया कि अगर आपको कैश बुक ना दे रखी हो तो आप एंट्रियाँ कैसे लिखेंगे, और अगर कैश बुक दे रखी हो तो आप एंट्रीज़ किस प्रकार से लिखेंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करते रहें। बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।